Very good morning to all of you. Today we are going to do chapter number 4, Tick Tick Tick, class 4. Here it is. This is chapter number page number 1. So ये तो आपको पता है, बहुत इजी है. स्मॉल सेकंड का स्मॉल जो हमारी मिनट हैंड है वो 3 पे है और जो हमारा और हैंड है वो 12 पे है. दैट मीन्स 3 बजे हैं. यहाँ पे 3 सुई होती है, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड. तो हमें सबसे पहले मिनट वाला देखना है वो कहाँ पे है. उससे हमें पता चलेगा कि कितने बजे हैं. आवर हैंड से हमें पता चलता है कि 3 बजे हैं कि 5 बजे हैं. राइट. तो यहाँ पे 7:15 हो गए हैं. ये है हमारा पेज नंबर 1. देन आफ्टर दिस ईयर पेज नंबर 47 टू 46, पेज नंबर 47. ऑल द सम्स मैंने आपके लिए कर दिए हैं एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ योर मदर. ये क्वेश्चन भी इजी है. आपको बस यहाँ पे प्लस और माइनस ही करना है और मिनट्स में मिनट को ऐड करना है, वो तो आपको आता ही है. सब्ट्रैक्शन करना है. ये हमने मीटर्स और सेंटीमीटर में भी समझा था कि हम मीटर्स को सामने लिख देते हैं, सेंटीमीटर को पीछे लिखते हैं. सिमिलरली आवर्स को आगे लगे रखेंगे, मिनट्स को पीछे लिख देंगे. राइट. ये सम है. उसके बाद जो हमारे सम आ रहे हैं ये वाला, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है. आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा. राइट. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजी. नो कम ऑन दिस वन क्वेश्चन. ये हमारा क्वेश्चन जो है पेज नंबर 53 के ऊपर. ये सम हमने कैसे सॉल्व करने हैं आइए समझ लेते हैं एक बार. आज हम कर रहे हैं क्लॉक. दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 4. इसमें हमें क्लॉक को समझना है. देखो आपके घर में जो क्लॉक है वो 12 आवर्स क्लॉक होता है. ठीक है. यहाँ पे 4 बजते हैं तो आपको पता चल जाता है कि शाम के 4 बजे हैं, क्योंकि सुबह के 4 बजे तो आप सो रहे होते हो. राइट. तो ये वापस घूम के ये जब 4 तक जाता है, रात का टाइम होता है, तो आपको पता ही नहीं रात का 4 कब बज जाता है. राइट. तो ये सारा क्लॉक जो है हमें मम्मी पापा ने ऐसा सिखाया है कि सुबह 6 बजे आप उठते हो, 7 बजे 7:30 स्कूल जाते हो, फिर स्कूल में टाइम बिताते हो, 1 बजे आ जाते हो, फिर घर पे आके काम करते हो, तो नियर अबाउट 9 o'clock आप लोग सो जाते हो. तो बाकी का टाइम जो जाता है वो 12 आवर क्लॉक में आप लोग नहीं समझते हो. तो बट हमारे पास एक क्लॉक है, वो होता है 24 आवर क्लॉक, जो कि रेलवे लाइंस में और हमारे मोबाइल में यूज़ होता है. आजकल के मोबाइल में 2 ऑप्शन है. आप चाहो तो 12 आवर्स क्लॉक रखो, नहीं तो 24 आवर्स. तो 24 आवर्स और इस क्लॉक में क्या डिफरेंस है. देखो ये जो 00 टाइम में लिखा है मतलब रात के 12 बजे हैं. तो कितना टाइम होता है 00 मिडनाइट, रात को. फिर उसके बाद 1 बजता है, 2 बजता है, 3, 4, 5, 6. तो जब यहाँ पे 60 मिनट होता है तब बजता है हमारा 1 AM. राइट. तो इसी तरह से हमारा 2, 3, 4, 5, 6 AM मैक्सिमम आप लोग उठते हो. तो ये हो गया 6 AM मॉर्निंग में 6 बजे. राइट. फिर आप स्कूल जाते हो, बाकी सब काम करते हो. राइट. तो जब दोपहर का 12 o'clock बजता है तो उसको हम बोलते हैं 12 PM. दैट मीन्स आफ्टरनून शुरू हो जाता है 12 बजे के बाद. फिर जब हमारा 1 बजेगा उसको हम बोलते हैं 13 टाइम. राइट. मतलब 13 जब बजेंगे तब 1 बजा है. और मैक्सिमम टाइम 13:60 मतलब 13:60 जब 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो 2 बज जाएंगे. दैट मीन्स 14 मीन्स 2 o'clock और 15 मीन्स 3 o'clock, 16 मीन्स 4 o'clock. तो मैक्सिमम टाइम हमारे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं. तो ये 60 मिनट ही मैक्सिमम वहाँ पर तक जाएगा. राइट. तो इस तरह से कर करके रात को ये 23 मतलब 11 बजे हैं और फिर से रात को मिडनाइट हो जाएगी, 12 बज जाएंगे. राइट. और ये जो हमारा क्लॉक है इसमें ये बीच का ये टाइम है 12 to 1. इसमें हम 5 सेकेंड्स होते हैं हमारे पास. राइट. तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है 5 का होता है कि हर जगह हमें काउंट करना है. अगर हमारी सुई यहाँ 4 पे है, घूम के यहाँ पे 7 पे आ गई तो कितना टाइम घूमे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 टाइम उसका 5 हो जाएगा, मतलब 35 मिनट्स. अब क्योंकि हम टाइम पढ़ रहे हैं तो हमें टाइम को ही एडिशन और माइनस करना है, सम और प्लस करना है. देखो जब हमें टाइम ऐसा गिवन है 12:55 मतलब वो 60 से ऊपर नहीं जा रहा है, दैन इट इज़ ईजी फॉर अस, हम उसको माइनस कर देते हैं. ये सम भी आपके लिए ईजी है. इसमें आपने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया. राइट. और इस सम में आपको प्लस करना था. ये टाइम भी हमें पता है कि ये मतलब 21 आवर 55 मिनट्स मतलब रात के 9:55 हुए हैं. तो अगर हम इसको 12 में लिखें तो बजेंगे 9 आवर 55 मिनट्स मतलब 10 बजने में 5 मिनट बाकी है. ठीक है.
देन ऑल दीज सम्स आर इजी। आप कहाँ फंसोगे, यहाँ पे देखो, जब हमें टाइम गिवन है 18:00 मतलब शाम के 6 बजे है, तो अभी हमें 7 घंटे 40 मिनट के बाद का टाइम बताना है, तो कितना आएगा। जब आप माइनस करोगे ऐसा, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 10:60। जब कभी आपके आंसर में यहाँ पे 60 आ रहा है तो मतलब फिर 11 ही आ जाता है। दैट मीन्स ये आंसर आपका रॉन्ग है। कभी भी आपके आंसर में 10 जब 60 आए, दैट मीन्स आप समझ लो कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है। और कहीं 60 से ऊपर चला जाए 70, 80, मतलब ऐसा आ रहा है 1080, 1070, दैट मीन योर आंसर इज़ रॉन्ग। तो हम उसको कैसे करेंगे, देखो हमारे पास था 18, तो हम उसको 1 घंटा पीछे जाएंगे, हम उसको 17.60 लिख सकते हैं। 18 से पहले तो 17 ही आएगा, और 1 घंटे में 60 ही मिनट होते हैं, तो हमने 18 को क्या लिखा है 70, 60। फिर इसमें से हम 7 घंटे 40 मिनट माइनस करेंगे, देन सी योर आंसर विल बी 10 आवर्स एंड 20 मिनट्स। तो इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करना है। ये हम आगे और दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे और सम भी है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 दैट्स इजी, 8, 9 और कमन दिस क्वेश्चन नंबर, ये मैंने आपके लिए लिखा है पेज 53, क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड वन। देखो यहाँ पे क्या था, उन्होंने हमें टाइम दिया है 12:05 में से हमें 7.45 मिनट को सब्ट्रैक्ट करके टाइम बताना है। तो देखो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 60 आ रहा है। तो अगर ऐसा ही 60 आना होता तो मतलब 6 बजे है, तो 5:60 तो कभी टाइम होता ही नहीं है। हमें या तो यहाँ पे 00 आना चाहिए, तो नहीं तो 6 बजना चाहिए था। तो ये सम जो हमने किया है वो गलत है। तो अभी इसको राइट मेथड क्या है, इसका भी हम 1 घंटा पीछे जाएंगे। देखो यहाँ पे 12 है, हमने यहाँ पे बना दिए 11। इस 12 को हम क्या लिखेंगे, 12 को हम लिख सकते हैं 11:60, राइट। मतलब 11:60 का मतलब 12 बजे है, और उसके ऊपर 5 मिनट्स हमें और ऐड करने हैं, तो हमने लिखा 11:65। अब इसमें से हम 7:45 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 आवर 20 मिनट्स। आप 2-3 सम ऐसे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सम देखो, फिर से वैसा ही है। 12:05 था, तो उसमें से हमें 11:15 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे आ रहा है 90 मिनट। हमारे क्लॉक में कभी 90 मिनट होते ही नहीं है, दैट मीन्स सो इट्स ऑल्सो रॉन्ग। तो हम फिर से 1 घंटा पीछे जाएंगे, हम 12:05 को लिखेंगे 11:65। 11:65 और फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11:15 को, वी विल गेट आंसर 50 मिनट्स। सेम हेयर 10:05 है, तो 10:05 से जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 60 आ रहा है। मैंने आपको बोला 60, 70, 80, जब भी 60 से ऊपर आपका आंसर में जा रहा है समझ लो तो आपका आंसर रॉन्ग है। तो फिर क्या करोगे आप 1 घंटा पीछे जाओगे। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 960, और इसमें 5 मिनट ज़्यादा है तो हमने लिखा 965। उसमें से 35 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 आवर 30 मिनट्स। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस करके इसको 2 बार और सुनो, समझ में आ जाएगा। ओके, मुझे लग रहा है आपको ये सारे समझ में आ गए हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको सब ठीक से समझाया है। और फिर भी मैंने आपके लिए ये पेज सॉल्व कर दिए हैं, और उसको मैंने सब लिखा भी है। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे लिखना है वो भी बताया है, और ये टाइम ड्यूरेशन, डेज़ कैसे निकालने हैं, दिन कैसे निकालने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे लिखकर समझा दी है, राइट। आप इसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी आंसर में आपको डाउट है, यू कैन कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, राइट। अभी यहाँ पे हमारा कुछ और काम भी है। होमवर्क में भी बहुत सारे वर्कशीट थे, वो भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। लेट्स डू होमवर्क। इसमें जितने भी थे मैंने सब आपके लिए सॉल्व किया है। इट्स ईजी, बहुत ईजी है ये तो आपको आ ही जाएगा। और फाइनली हमारा ये जो पेज है इसमें भी हमें टाइम, डेज और मंथ निकालने थे, वो सब मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। और हाउ टू राइट इट डाउन इन वर्ड्स वो भी मैंने आपको लिख के दिया है। होप सो इस वीडियो को देख के आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैव अ नाइस डे।